दौरा कैंसिल कर दिया। और ये अभी सोर्सेज बात ये कर रहे हैं, इसको बहुत सारे जो मेजर इंडियन मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है। प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो पाकिस्तान नहीं आ रहे, क्योंकि इंडिया ने ये कहा है कि हमारी पॉलिसी है डी हाइफनेशन की, कि आप पाकिस्तान को और इंडिया को इकट्ठे नहीं जोड़ सकते। ये कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये एरोगेंस है, ये जो भी है इंडिया हमें क्या परेशानी थी? हमें परेशानी यह थी कि सुबियांतो 26 जनवरी को भारत आ रहे हैं। अब आप पूछेंगे इसकी क्या कंफर्मेशन है? असल में यह आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। भारत पिछले 6 महीने से तैयारी में चल रहा है इन्हें रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट बनाने के लिए। रिपब्लिक डे 26 जनवरी, उसके दिन हम अपने कर्तव्य पथ पर परेड आयोजित करवाते हैं और उसके लिए हम किसी विदेशी अतिथि को बुलाते हैं और उनके साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं, भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इनका निमंत्रण भेजा जाता है। ऐसे में सुबियांतो 26 जनवरी के गेस्ट होने वाले थे। सुबियांतो का लेके जाएंगे आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल। इंडिया ने फौरन उस पर ऑब्जेक्शन डाल दी। वो इस तरह आपको देख रहे हैं, इंडियंस आपको इस तरह देख रहे हैं क्या कि भाई साहब क्रिकेट ट्रॉफी मुजफ्फराबाद जा रही है, करो फोन आईसीसी को और कहो कि खबरदार ये आईसीसी लेके गए, वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। आईसीसी भागा भागा आया पाकिस्तान, भाईजान डिस्प्यूटेड टेरिटरी, आप ट्रॉफी वहां ना लेके जाएं। पाकिस्तान कहता है यार आगे पहले इंडिया का फैसला इन्होंने किया नहीं है, आईसीसी पहले हमें बड़े पैसे दे रहे हैं, तो चुप करके खैर है, शेड्यूल को छोड़ो, उसको तुम रुख मोड़ो उसका, इस्लामाबाद इधर एबटाबाद शेप्टाबाद होके वापस आ जाओ, मरी शरी घुमा के ले आओ, उसको ठंडी वाल लगवा लो। सो पाकिस्तान को हर पॉइंट के ऊपर इंडिया जो है वो कॉर्नर कर रहा है, हर पॉइंट के ऊपर, एट एवरी पॉइंट। कि भारत रूस के साथ सस्ता तेल मंगा रहा है इस पूरे वॉर के टाइम पर भी, तो उनको भी वही फॉलो करना था और फॉलो करते करते जेल पहुंच गए। इनको भी यही लगा कि भारत का कूटनीतिक प्रयास यह है कि भारत लगातार बांग्लादेश में इंटरफेरेंस करता रहा है, तो अब हम करेंगे। इनको लगा कि भारत ने इंडोनेशिया को इनवाइट किया है, हम भी करेंगे। तो नवंबर में हमारी इस खबर का आना इनके कान खड़े करना बराबर था। इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? इनको मुस्लिम ब्रदरहुड अचानक याद आ गया कि भैया अपन तो मुस्लिम है ना, एक साथ बात करना है अपन को। और ये एक साथ बात करने का मतलब दिया किसने जलाया? वो है तुर्की के महाराज अर्दगन। उन्होंने हाल ही में इजिप्ट के कायरो के अंदर D8 की मीटिंग बुलाई और उसके अंदर इंडोनेशिया भी इनवाइटेड था और ये भी इनवाइटेड थे। दोनों मुलाकात कर ली। दोनों ने अपनी एक चीज रखी हुई है। अब जो प्रेसिडेंट प्रबोवो हैं वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने, आपको पता है 26 जनवरी को आना था। और अभी सुनने में ये भी आ रहा है, सुनने में ये भी आ रहा है कि उनको कहा गया था उन्होंने आना है, लेकिन इनविटेशन नहीं भेजा था, तो वो अभी वो चीज़ें कंफर्म नहीं हुई थी। तो ये चीज़ जो जिसे वो कहते हैं ना, इंडियन ऑफिशियल जो थे, दे वर वेरी टाइट लिप्ड, कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्या करना है, इसको ज़रा वो करा के रखो। जो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने खबर जारी कर, $39 बिलियन, $39 बिलियन। तो ये सिर्फ इमेजिन करें कि इतनी ज़्यादा $40 अरब की बायलैटरल ट्रेड हो। अभी वो कह रहे हैं 2025 में हमने $50 अरब की ट्रेड होगी। तो वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड? सो इंडिया जो है वो तो अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है। इंडिया ने वो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस, मतलब इतने दिन से जो पक रहा था पूरा मामला, वो आज की इस खबर के बाद कैंसिल हो गया है। और साथ में खबर यह निकल कर आई कि ये यहां से पाकिस्तान ना जाकर के मलेशिया जाएंगे। इनकी एक न्यूज निकल कर आई कि वो 26 जनवरी को भाई साहब फ्लाइट से तो आ रहे हैं, सोच रहे हैं एक दो देशों में और मुलाकात करते आए, तो इंडिया के बाद वो मलेशिया जाएंगे। इंडोनेशिया प्रेसिडेंट टू ट्रेवल मलेशिया आफ्टर इंडिया विजिट। ये आज 11 जनवरी की लेटेस्ट खबर है जो इस समय चल रही है। अगेन भारत ने आधिकारिक रूप से अभी यह घोषित नहीं किया है कि वो हमारे यहां गेस्ट हैं। उससे पहले ही इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने अपनी यात्रा बदल दी है। मायने यही निकाले जा रहे हैं कि इंडोनेशिया इस मैसेज को प्राप्त कर चुका है कि भारत के बाद पाकिस्तान नहीं जाना है। अब क्या होता है आगे वो अपडेट हम देते रहेंगे। जी सीरिया से पीछे है। ओ भाई, इसमें हुकूमतों ने पासपोर्ट थोड़ी खराब करने होते हैं, अवाम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जो है वो जाके कानून तोड़ते हैं, पूरी दुनिया के अंदर जाके वो भीख मांगते हैं।
तो पासपोर्ट में वीजे फिर कैसे लगेंगे, मुझे बताएं इस बात को। जब आपके वीजे यूएई भी बंद कर दे तो यूरोप और बाकी मुल्कों को आपने क्या कहना फॉर बाइंग ब्रह्मोस मिसाइल। अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसकी आपको पता है हिस्ट्री है, पहले फिलिपाइन भी इंडिया से ले चुका है। इसकी जो स्पीड, प्रेसिजन, सिग्निफिकेंस, ये सारी जो है वो पर्टिकुलरली क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो एक कोस्टल एंड मैरीटाइम जो कैपेबिलिटीज रखता है, बिकॉज उनका तो सारा कुछ है ही ऐसे। सो ये एक मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल की ये प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो जब ये आते हैं तो इसका मतलब है ये वही स्टाइल है जिस तरह नरेंद्र मोदी पूरे काम को देखें और हमारी देश की संस्कृति से आप भी मतलब रूबरू हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कर्तव्य पथ पर पहले से ही रिहर्सल्स शुरू हो चुके हैं। रिहर्सल्स के अंदर इस बार का बहुत बड़ा आकर्षण बने हैं हमारे ये रोबोट्स कहिए, रोबो डॉग्स कहिए, जो कि अब आने वाले समय में सीमाओं पर जाकर लड़ाई करेंगे। तो साहब गए थे चीफ गेस्ट बेस्टाइल डे पे फ्रांस 14 जुलाई 2023 और या 2022 परहैप्स, और जो है वो इंडिया ने मेरे ख्याल है कोई 5-6 अरब यूरो के राफेल खरीद लिए थे। मेरे ख्याल है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इज कमिंग द सेम वे कि वो आ रहे हैं और इंडिया से वो ब्रह्मोस मिसाइल ले रहे हैं, और ये कन्वर्सेशन जो हैं वो चल पड़ी हुई हैं क्योंकि जो इंडियन नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल दिनेश कुमार साहब, उन्होंने इंडोनेशिया का विजिट किया था पिछले महीने, और ये एडवांस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन जो ब्रह्मोस पर्टिकुलरली है इसके ऊपर काम हुआ था। इंडियंस कहते हैं कि ब्रह्मोस जो है। जय हिंद दोस्तों। भारत ने इस बार गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुब्रोतो को न्योता दिया है। दोस्तों इस अधिकारी ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन एक पैच फंस गया है। यह एक ऐसा पैच है दोस्तों कि सुब्रतो गणतंत्र दिवस समारोह के ठीक बाद पाकिस्तान जाने का कार्यक्रम है, लेकिन भारत को यह नहीं चाह रहा है, इसलिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को इस बात के लिए मनाया जा रहा है वह अपनी यात्रा पाकिस्तान के लिए खिलाफ मत करे, अपनी पाकिस्तान यात्रा को भारत के दौरे से अलग रखे। दोस्तों भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत संबंध हैं और इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी है। यह तीसरी बार है जब भारत ने किसी इंडोनेशिया राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस के लिए इसकी आमंत्रित किया है। प्रिसीजन ये तो पहली बार बड़ी इंपॉर्टेंट 1950 है में किया था क्योंकि दोस्तों। 450 मिलियन डॉलर की जो डील है वो होने जा रही है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि इंडिया जो है वो इंडोनेशिया को लोन ऑफर करेगा। ठीक है जी, किसी भी किस्म का लोन ऑफर करेगा। ये बात मैंने एक दफ़ा सुनी थी दैट इंडियंस आर वर्किंग जैसे तैसे इंडिया का जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो एक्सपोर्ट हो, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, दे आर पिचिंग इट। ठीक है, इवन के लॉन्ग अगो समवन टोल्ड मी कि इवन स्मॉलर कंट्रीज जितने हैं उनको छोटी छोटी चीज़ें इंडिया डिफेंस के हवाले से दे रहा है ताकि ये हम उस मार्केट में आ जाए, और उस सिलसिले में अगर उनको लोन भी देना पड़े तो वो देते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप थोड़ा सा अगर जस्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड